नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल द वैदिक स्टूडेंट। आज हम एस्ट्रोलॉजी के एक बेसिक एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। इस एस्पेक्ट का नाम है लग्न और राशि। हम इन दोनों के बारे में बहुत सुनते हैं, लग्न क्या है, राशि क्या है, ये हमें पता नहीं शायद समझ में आता है या नहीं। पर ज़्यादातर लोगों से जिनसे मैंने बात करी है वो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं इसको लेके कि लग्न क्या है और राशि क्या है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि लग्न क्या है और राशि क्या है, मैं आप लोगों को एक सैम्पल हॉरोस्कोप चार्ट के जो घर होते हैं, जो 12 हाउसेस होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 जोडियक साइन नहीं, मैं 12 घरों की बात कर रहा हूँ। वो फिक्स्ड होते हैं 12 घर, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। उन घरों के एक डिस्क्रिप्टिव चार्ट दिखाना चाहता हूँ, जिस चार्ट में आपको समझ में आएगा कि पहला घर कौन सा होता है, दूसरा घर कौन सा होता है। जैसे मैंने कहा, घर फिक्स्ड होते हैं हर चार्ट में। तो एक बार आप लोग ध्यान से देख लें कि हॉरोस्कोप में घर जो हैं, हाउसेस ऑफ अ चार्ट, वो कौन कौन से कैसे होते हैं, इनको देखें, फिर मैं आपको लग्न और राशि के बारे में बताऊंगा। अब आपने ध्यान से देखा होगा तो जो बीच में ऊपर की तरफ घर होता है वो पहला घर होता है। उसके बाद हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, और ऐसे 12 घर होते हैं। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि पहले घर में एक नंबर पड़ा है, रैंडमली मैंने चूज़ किया है, वो नंबर 5। अब 5 जो है एस्ट्रोलॉजी में वो लियो होता है। 1 इज एरीज, 2 टॉरस, 3 जेमिनी, 4 कैंसर, 5 लियो, 6 वर्गो, 7 लिब्रा, 8 स्कॉर्पियो, 9 सैजिटेरियस, 10 कैप्रिकॉर्न, 11 एक्वेरियस एंड 12 पाइसिस। तो जैसे आपने इस चार्ट में देखा, फर्स्ट हाउस में यानी कि लग्न में लियो है, तो ऐसे इस हिसाब से आपका लग्न हुआ लियो यानी कि सिंह। तो आपके लग्नेश हुए सन यानी कि सूर्य। क्यों? क्योंकि लियो जो है वो एस्ट्रोलॉजी में सूर्य की का जोडियक साइन माना जाता है। सन का जो जोडियक साइन है वो लियो है। तो आपका लग्न हुआ लियो और आपके लग्नेश यानी कि लग्न के जो लॉर्ड हुए वो हुए सन। आपने इस चार्ट में एक चीज़ और देखी होगी, 10th हाउस में जहाँ पे 2 जोडियक साइन है यानी कि टॉरस, मैंने वहाँ पे मून लिखा है। तो इस चार्ट में आपकी जो राशि हुई वो हुई टॉरस यानी कि वृषभ हिंदी में, यानी कि जिसके लॉर्ड हैं वीनस। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इस चार्ट में आपके लग्न हुए लियो यानी कि सिंह और राशि हुई टॉरस यानी कि वृषभ। कहने का मतलब ये है कि आपके चार्ट में, अब आप लोग अपना अपना चार्ट देख सकते हैं, आपके चार्ट में जिस भी जोडियक साइन के साथ मून बैठा है वो आपकी राशि होती है हमेशा। हाँ, हो सकता है मून के साथ 2-4 ग्रह और भी हों, कोई बात नहीं। अगर जिस भी जोडियक साइन के साथ मून बैठा है वो जोडियक साइन आपकी राशि होती है, और जो फर्स्ट हाउस में जोडियक साइन होता है वो आपका लग्न होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लग्न और राशि सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक और चार्ट दिखाऊंगा जिसमें मून अब लग्न में है, और क्योंकि मून लग्न में है तो ऐसे केसेस में आपका जो लग्न है वही आपकी राशि है। यानी कि जो आप चार्ट देखने वाले हैं उसमें 5 यानी कि लियो के साथ मून बैठे हैं, और इसका मतलब इस चार्ट के में सिंह यानी कि लियो जो जोडियक साइन है वही लग्न भी है और वही राशि भी है। तो ऐसे केसेस में जहां मून फर्स्ट हाउस में चला जाता है, वो जोडियक साइन जो फर्स्ट हाउस में होता है वो इंडिविजुअल का लग्न भी हो जाता है और राशि भी बन जाती है। तो ये एक छोटा सा कन्फ्यूजन था जो मेरे को बहुत अपने क्लाइंट से सुनने को आया, तो मुझे लगा कि मैं क्लैरिफाई कर दूं कि लग्न क्या है और राशि क्या है। आगे आप जिन जिन लोगों के से अपनी एस्ट्रोलॉजी के कंसल्टेशंस करवाएं या वीडियोस देखें, या आगे मेरे भी जब वीडियोस देखें, तो जब हम लग्न की बात करेंगे तो आपको पता रहेगा कि मैं या कोई और जो फर्स्ट हाउस में जोडियक साइन है उसकी बात कर रहा हूँ।
या फिर अगर हम राशि की बात करेंगे तो उस ज़ोडिएक साइन की बात कर रहे हैं जिसमें आपके चार्ट में मून बैठा है। तो ये था दोस्तों डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अ लग्न एंड व्हाट इज योर राशि। अब मैं अगले वीडियो में एक और बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। तब तक देखते रहिए मेरी चैनल द वैदिक स्टूडेंट। नमस्ते एंड धन्यवाद।